मॉर्निंग स्टूडेंट बी एड फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी में मैं आपको दैनिक 5 योजना के सोपान बता रही थी, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले उद्देश्य बता दिया था। उद्देश्य के बाद बेसिकली मैंने आपको सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, इस तरह मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी थी। अब जो नेक्स्ट है आपका 4th नंबर का, वो है प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि हम पहले ही निश्चित करते हैं कि बच्चों को जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसका कितना नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं और बच्चे को कंटेंट को पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रस्तावना क्या करती है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बच्चों को लेकर आती है। जब हमें पता लग जाता है तो हम क्या उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उद्देश्य कथन। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बेसिकली ये निर्धारित करते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो उद्देश्य जो कथन होता है वो प्रजातांत्रिक शब्दों से रिलेटेड होना चाहिए कि आज हम व्यापार के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, ना कि ये बोला जाएगा कि आज मैं आपको व्यापार के कार्य बताऊंगी या बताऊंगा, जो भी है, ठीक है। इस तरह एक सामान्य नियमों की तरह बच्चों को ट्रीट किया जाता है, उद्देश्य कथन मतलब बताए जाते हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ये होता है कि ये बच्चों को जो सोपान होता है वो बच्चों को नवीन ज्ञान की तरफ लाता है, नवीन ज्ञान की तरफ लाने का प्रयास करता है। इसमें ये होता है कि जब अध्यापक क्रिया और छात्राध्यापक का क्रिया दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। जो अध्यापक होता है विभिन्न सहायक सामग्री, विधि, प्रविधि, इनके माध्यम से क्या देता है, शिक्षण प्रक्रिया करवाता है। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट का है प्रश्न करना। प्रश्न करना एक प्रकार की क्या होती है, रचना होती है जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में प्रश्नों को पूछा जाता है और उनके उत्तरों की क्या किया जाता है, उनके उत्तर का निरीक्षण किया जाता है। फिर आता है इसके अंदर समय तत्व अथवा समय का ध्यान। जब ये प्रस्तुतिकरण किया जाता प्रस्तुतिकरण के बाद प्रस्तुतिकरण के बीच में दोनों क्रियाएं होती है, अध्यापक क्रिया और छात्राध्यापक क्रिया। तो उसके बीच में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब प्रस्तुतिकरण से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, तो एक जो ये पूरी के पूरी एक कालांश के रूप में जो शिक्षण प्रक्रिया करवाई जा रही है उसमें अपन को समय का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। बेसिकली 20 to 25 मिनट्स का एक कालांश होता है। तो अध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो कंटेंट बच्चों को पढ़ाने जा रहा है वो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ पढ़ाए, ना कि बहुत ज़्यादा अधिक भी कंटेंट नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो, वो आपका कंटेंट उस टाइम पीरियड में कंप्लीट ना हो। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो कि आप बच्चों की बेफिजूल की बातें करें उस टाइम के दौरान। तो ये माना जाता है बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए कि वो इस टाइम पीरियड में ही उसे कंप्लीट कर सके, ठीक है। 30 to 35 भी हो सकता है, 40 to 45 भी हो सकता है, ये बेसिकली कलर्स इसमें हो सकते हैं। अब बात आती है जो नेक्स्ट है समय का ध्यान के बाद श्याम पट पर कार्य। श्याम पट्ट एक ऐसी सहायक सामग्री मानी जाती है जो परंपरागत रूप से चली आ रही है। ये इसके माध्यम से क्या किया जाता है, हम मुख्य बिंदु को लिखते हैं, सारांश को लिखते हैं और बच्चों को इसकी नकल करने को बोलते हैं कि आप ऐसा का ऐसा आप अपनी कॉपी में उतारिए। और जब बच्चे अपनी उस चीज़ को अपनी कॉपी में करते हैं, लिखते हैं, तो हमें अध्यापक को इसका निरीक्षण करना चाहिए कि बच्चे सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, बच्चों को चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में शामपट कार्य भी करती है। फिर आता है पुनरावृत्ति। बेसिकली पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं बच्चों को अध्ययन के शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी हमने प्रश्न पूछे गए थे या जो भी पाठ पढ़ाया गया था उसके बीच में से ही प्रश्नों को पूछा जाता है। इससे पता लगता है कि बच्चों ने जो भी हमारे अर्थ को ग्रहण किया है या जो भी ज्ञान अर्जित किया है एक कालांश के रूप में, तो ये देखा जाता है कि बच्चे कितने सफल हुए या अध्यापक का जो उद्देश्य वो कितना प्रभावी रहा है उस शिक्षण के दौरान।
तो भी क्या किया जाता है, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं जो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, जो हमने पाठ पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ही, उसके आधार पर ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 9th आता है गृह कार्य। पाठ योजना का गृह कार्य में भी बहुत अधिक महत्व होता है। गृह कार्य के माध्यम से हम बच्चों के मतलब बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, या फिर हम ये बता सकते हैं कि हमारे उद्देश्य कितने प्रभावी सिद्ध हुए, कितना सफल शिक्षण क्रिया रही है। तो बच्चों को क्या दिया जाता है, गृह कार्य भी दिया जाता है। कौन से आधार पर, जो हमने पूरा का पूरा लेसन बताया था उसके बिहाफ पर हमें बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। ये आपकी क्या थी, दैनिक पाठ योजना के सोपान थे। अब आता है आपका, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, गृह कार्य जब बच्चों को दिया जाता है तो इन विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। पहली है गृह कार्य रोचक हो, दूसरी हो गृह कार्य निश्चित हो, तीसरा है गृह कार्य चुनौती प्रदान करे। नेक्स्ट है गृह कार्य पाठ के उद्देश्यों से संबंधित हो, नेक्स्ट है गृह कार्य का प्रयोगात्मक पक्ष प्रभाव। ये विशेषता हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य बच्चों के प्रति क्या हो, एक तरह से रोचक हो, गृह कार्य निश्चित हो कि हमें इस पाठ योजना के आधार पर या पाठ योजना में से हमें गृह कार्य देना है। एक चुनौती प्रदान करें कि बच्चे सारे के सारे कौशलों का विकास कर सके अपने मस्तिष्क के अंदर, तो इस तरह का हमें बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए। पाठ के उद्देश्यों से संबंधित हो कि हमारा बेसिकली बच्चों का क्या उद्देश्य है, व्यवहार में परिवर्तन करना, तो उससे उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें क्या देना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए। और प्रयोगात्मक पक्ष पर बलों की करके सीखने पर बच्चे बल दे, तो कुछ पाठ हमें प्रैक्टिकल का भी बच्चों को देना चाहिए। ये आपके कहते हैं दैनिक पाठ योजना के सोपान थे। अब नेक्स्ट मैं आपको दैनिक पाठ योजना का प्रारूप और ध्यान रखने योग्य बातों को बताऊंगी। आपका होमवर्क है दैनिक पाठ योजना के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। दैनिक पाठ योजना के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। घर पर ये सुरक्षित रहिए। थैंक यू।